आगे आवाज देखिए। टन टन। यस्टरडे लेक्चर में तो बिल्कुल ही सही नहीं है, वो तो बहुत ही गलत है। वो तो यस्टरडेज लेक्चर वाज द लेक्चर, एक्चुअल में वही कहानी है। इस पूरे आईटीएफ के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही कल का लेक्चर था। कल का लेक्चर ही मेन है। कुछ लोग इसे सेकंड डे थर्ड डे किसी भी दिन करवा देते हैं। ठीक है, यस, उम्मीद है अपने से सभी को याद होगा। देवेश, ये आगे से आप सिर्फ सिर्फ इससे लिमिटेड ही, मतलब जिस चैप्टर पे चल रहे हो उसी पे रहा कीजिए प्लीज। ठीक है, हाँ भाई। तो देखिए मैं आपके सामने लगा रहा हूं पहला क्वेश्चन और मुझे अब जवाब दे रहे हैं पहले क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है देखिए, बताइएगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एन इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन 9 प्लस टेन इनवर्स टेन 9 और प्लस 10। ठीक है, फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, देन एन कैन बी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे 11 12 13 14 चार ऑप्शंस आपके सामने खोल दिए गए हैं। ठीक है भाई, ये चार ऑप्शंस जो खोल दिए गए हैं वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, कैसे स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन को। ठीक है, एक और स्टूल मंगा लेना। हाँ भाई, अब अगर देखा जाए तो स्टोरी क्या है ये, अगर ध्यान हो तो मैंने कल के दिन पे क्या सिखाया था, किसी को याद है? कल का कंसेप्ट पे 2022 में एडवांस का क्वेश्चन आया था। बिल्कुल नीरज, सारे क्वेश्चंस ही अगर कहीं चलते हैं तो लेक्चर नंबर 6 और 8, 6 और 8 पे ही चल रहे, 6 से 8 में ही चल रहे होते हैं सारे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन वर्स साइन 9, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या सोच रहे हो आप लोग, फटाफट से सोच के जवाब देना। याद है? तंबू पूरा वाला ओरिजिन से पास होता हुआ, याद आ रहा है? ओरिजिन से पास होता तंबू, इस जगह का नाम पाई, इस जगह का नाम 2 पाई, ये जहां पे फिर कट मारेगा वहां पे 3 पाई। 3 पाई का मतलब 9.42, तो 9 कहां मिलेगा? 9.42 इससे जस्ट पहले मिलेगा, हाँ या ना? 9.42 का मिलेगा, इससे जस्ट पहले मिलेगा। राइट है? ओके रौनक, चलो रौनक हमें इस क्वेश्चन के आंसर बता रहा है। हाँ भाई रौनक, जल्दी से अपना आंसर कोट करो। रौनक कह रहा है इसका आंसर उसे पता है, फटाफट से। हाँ भाई, 10 वर्स 10 9 माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 में ओरिजिन से पास होता हुआ। ठीक है ना? याद है ये सारे कॉस कॉट सेक वाले वो थे जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे, ये वो लोग हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और ये भी सेमी तंबू वाले लोग हैं। ठीक है, देखो सेमी तंबू वाले लोग, राइट है? अच्छा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और हमारी कहानी में 9 है। ठीक है, 2 पाई, इसके बाद में एक और कहानी चलानी पड़ेगी, 3 पाई। 3 पाई का मतलब होता है 9.42, 3 पाई का मतलब होता है 9.42, तो इसका अंदर 9 यहीं कहीं मिलेगा। अब मैं 9 बता देता हूं मुझे कहां कहां दिख रहा है। 9 मुझे दिख रहा है इस लाइन पर, जो कि कहां से गुजर रही है? 3 पाई से, राइट है? तो क्योंकि ये 3 पाई है तो नीचे जाके टकराएगा ना, और x ऐसा है तो इसकी शक्ल y इज गड़ो x माइनस 3 पाई, क्योंकि नीचे जाके टकराएगा। सेम वे अगर इसकी 9 की बात की जाए तो ये वाली शक्ल कैसी? y कड़ो माइनस एक्स ऐसी, और 3 पाई से चल रहा है ना, तो 3 पाई पे ऊपर जाके टकराएगा, तो x प्लस 3 पाई। फिलहाल यहां x की जगह कौन बैठा है? 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 प्लस 3 पाई, राइट है? और इसका आंसर हो जाएगा कितना? इसका आंसर हो जाएगा, x की जगह कौन बैठा है इसमें? 9, तो 9 माइनस 3 पाई, और प्लस में कितना चल रहा है? 10। राइट है भाई? क्या कहते हो? जल्दी से बता दीजिएगा क्या स्टोरी है, आंसर बताइएगा साहब, क्या कहते हो आप? तो हमारे पास में क्या क्या बनना है, बिल्कुल सोच सोच के जवाब देना। साइन वर्स साइन 9, साइन वर्स साइन 9, क्या कहते हो? जल्दी से जल्दी सोच के जवाब देना। इसकी शक्ल में माइनस एक्स छुपा हुआ है, यूं है ना, माइनस एक्स, तो इट इज माइनस 9 प्लस 3 पाई प्लस 10। यहां से देखा जाए तो क्वेश्चन में x² प्लस 2x प्लस n, यही तो चल रहा है, सही है?
ओके तो अगर देखा जाए तो ये माइनस का 9 प्लस का 9 प्लस का 3 पाई माइनस का 3 पाई सब उड़ गया, तो फाइनली हमारे पास में क्या क्या बच गया है, फाइनली हमारे पास में बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, प्लस का 2x, ठीक है, 2x प्लस n माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, रौनक ने आंसर नहीं दिया है। अब क्या करा जाए, तो ये देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, इसका सीधा सा मतलब d लेस देन 0। d की अगर बात की जाए बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह n माइनस 10 लेस देन 0। सही बात है। तो अगर देखा जाए 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस n प्लस 10 इज लेस देन 0, माने n मस्ट बी ग्रेटर देन 11, n 11 से बड़ा होना चाहिए, है बिल्कुल सही जवाब। n अगर 11 से बड़ा होगा तो 11 से बड़ा 12 भी चलेगा, 13 भी चलेगा और 14 भी चलेगा। तो आंसर बिल्कुल सही है भाई कार्तिक का, 12 13 14, ठीक है बिल्कुल। -9 कैसे, -9 कैसे, याद है ये माइनस एक्स है, ये कैसे माइनस एक्स है ना बेटा, अगर माइनस एक्स है तो एक्स की जगह क्या है 9, तो -9 प्लस 3 पाई। सही है, बढ़िया 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 बढ़िया। तो चलिए साहब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में आप बचा लोगे या नहीं बचा पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन 0 लेस देन 2 साइन इनवर्स साइन 4 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4, ठीक है, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस। हाँ भाई इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए, इंटीग्रल सॉल्यूशन। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताने आंसर बताते जाओ जल्दी जल्दी। फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या कह रहे हो। साइन वर्स साइन 4, याद है साइन वर्स साइनस का ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ, ये कॉस स्कॉट सेक में ये वाला ग्राफ आता है, ये नॉर्मल ग्राफ होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ तंबू ऐसा, ये जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2 पाई, ये जगह का नाम 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 4.5, तो 4 कहां मिलेगा, 4.5 से पहले, माने यहां मिलेगा 4, 4 यहां मिलेगा, माने इस लाइन पे मिलेगा, ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स जैसी, लेकिन पाई से गुजर रही तो ऊपर जाके प्लस पाई पे लगेगी। तो इसका आंसर बन रहा है 2 टाइम्स x की जगह पे -4 प्लस पाई माइनस। अब बनाते हैं दूसरा ग्राफ, दूसरे ग्राफ की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स कॉस 4 पूरा 0 से पाई में ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ, ठीक है, ये 0, ये जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2 पाई, ठीक है, पाई का मतलब 3.14, इसके आगे मिलेगा ना 4, 4 यहां मिलेगा इस लाइन पर ये लाइन कैसी, y इक्वल टू माइनस एक्स जैसी, y इक्वल टू माइनस एक्स जैसी, लेकिन कहां से शुरू हो रही है 2 पाई, ऊपर जाके टकराएगी तो प्लस का 2 पाई, यहां पे इस पाई की जगह x की जगह कौन है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस, ठीक है, x की जगह -4 प्लस 2 पाई। राइट है भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ भाई ये अपने पास में ये बन गया, इधर से देखा जाए तो इट इज व्हाट, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 8x, 3x स्क्वायर प्लस 8x की जगह, ठीक है, ठीक है, ये कितना बन गया -8 और ये बन गया प्लस का 4, तो फाइनल लगे -4, ये बन गया 2 पाई -2 पाई, पूरा पूरा कट गया। राइट, अब क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज लेस देन 0, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 ऐसा कर लें, और लेस देन 0 करने के बाद 3x कॉमन यहां से प्लस का 2 कॉमन वहां से, फाइनली x प्लस 2 बचेगा लेस देन 0। फाइनली हमारा x जो होगा भाला फंक्शन की ओर है, तो x अपनी वैल्यूज -2 और -2/3 के बीच में फंस गया। अपलोडेड है, आईटी की सीट अपलोडेड है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है सर, यहां 0 होता है, यहां -1 होता है और यहां -2 होता है, -2/3 कहां होता है, -2/3 यहां होता है, तो -2/3 से और -2 के बीच में एक ही इंटीजर आया, कौन सा, -1, इसलिए x इज इक्वल टू -1 इज द
ओनली इंटीजर। सोचो आप, क्या मतलब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। -1 इज द ओनली इंटीजर। खटाखट खटाखट क्वेश्चन है, ठीक है, खटाखट खटाखट होने वाले क्वेश्चंस हैं लाइन के अंदर। ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स साइन 33π/7। सही है। प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 46π/7 इजिकल टू में a π/b। ठीक है, फाइंड, ठीक है, मॉडुलस a - b। हाँ भाई, अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्या कहते हो, देखो क्या लाते हो, देखें अपना आंसर। आंसर बनाइए फटाफट से, देखें आपका क्या आंसर आता है। हाँ भाई, गुड आर्यन, फंक्शन स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साइन वर्स साइन 33π/7। देखें क्या लाते हैं, आपकी बार किसी का क्या क्या आंसर आता है फटाफट से। हम्म, हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से, टेक योर टाइम। अभी तो देखो ना कितना स्लो चल रहा है सब। वन बता रहे, दो लग रहा है, 71 लग रहा है। देख लेते हैं। साइन वर्स साइनस का ग्राफ, साइन वर्स साइनस का ग्राफ ओरिजिन से पास होता हो पूरा तंबू, ओरिजिन से पास होता हो अगर अपन पूरा तंबू बनाएंगे ऐसा कुछ बनेगा। ये जगह पाई, ये जगह 2π, ये जगह 3π। फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर अपन और आगे चलेंगे तो ये 4π 5π, इस जगह आकर के 5π आ रहा है। ठीक है, इस जगह पर सेम कॉस इनवर्स कॉसेस का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ तंबू, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ, ये बोलना चाहिए, ये धीरे धीरे भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, ये 0 है, ये 2π है, ये 4π है, 6π और आगे मिलेगा। राइट, यहां कहीं 6π है। 6π के बाद में ये 3.5 से बड़ा है। क्या बोला मैंने, 3.5 से बड़ा, 3.5 से बड़ा है, 3.5 से बड़ा है। इसका मतलब ये कि ये 7π भी पार कर गया। ठीक है ना भाई, ये 7π पार करके यहां मिलेगा इस जगह पर, इस लाइन पर। इस लाइन पर कहने का मतलब मुझे इस लाइन पर मिलेगा, इस लाइन पर, इस लाइन पर मिलेगा ये। ठीक है, ये जगह है जहां पर मुझे 6π + 4π/7 की स्मेल आ रही है। और ये वो जगह है जहां पर 5π - 2π/7, पीछे चलना पड़ेगा। ये वो जगह है जहां पर मुझे 5π - 2π/7 की फील आ रही है। मतलब मेरी ये लाइन अपने आप में 5π से गुजर रही है, -x जैसी है, तो -x, और ये ऊपर जाएगी तो -x + 5π। ये लाइन भी y को -x जैसी है, और ये अपने आप में इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर अगर देखा जाए तो 8π से गुजर रही है। ओरिजिन वाली लाइन पे y एक्सिस पे 8π से गुजर रही है, तो ये ऊपर जाके 8π पे टकराएगी। सही है। तो बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, लेकिन एक बंदे ने दबा करके आंसर पे लगता है हाथ रख दिया है। ठीक है, बाकियों को नहीं पता चल पा रहा है। यहां से पता चलता है कि x की जगह पर, ठीक है ना। अच्छा, अब x की जगह कौन है ना, x की जगह ये है। क्या कोई बात समझ में आई, x की जगह ये है। सोच लो आप अच्छे से, x की जगह 33π/7 है सब। बस आपने तो लोकेशन पता करने के लिए इसको थोड़ा तोड़ा मरोड़ा था। तो यहां से देखा जाए
तो ये आपका आंसर x की जगह दे रहा है -33 π/7, जो साइन इनवर्स साइन x है, याद है ना x है ना, और प्लस में कितना दे रखा है 5π, तो इसका आंसर हो गया प्लस का 5π। यहां पर x की जगह कौन है, यहां पर x की जगह 46π/7 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -46π/7 प्लस यहां पे कितना 8π, तो 8π, अगर आपके पास 8π है तो 8π और 5π मिलकर के कितना हो गया सब, 8 और 5 13π, और इन दोनों का एलसीएम भी 7 ही आएगा, और ऊपर से जुड़ जाएंगे दोनों तो मिलकर के 33π प्लस 46π, ये हमारी तरफ से आंसर बनेंगे। 13 × 7 91π हो चुका है, माइनस 33 और ये मिलकर के बन गए हैं 79π/7। राइट है भाई, क्या 7π आंसर होगा? सोच लेते हैं, आराम से सोच लेते हैं। तो अगर इसमें से चला गया तो मेरे हिसाब से 12 बच रहा है अभी भी, 12π/7, ये मेरी तरफ से आंसर जा रहा है। राइट है, क्या कहते हो आप? सोच लो अच्छे से, आराम से सोचो, तब तक अपन दोबारा से भी चेक कर लेते हैं। 5π से गुजरा, ऊपर जाके टकराया -x प्लस 5π, यहां से देखा तो -x प्लस 8π, मेरी तरफ से आंसर जो है 13π/7। ठीक है, 13π/7। अगर ये मेरी तरफ से आंसर है तो ये मेरा a π/b है, माने मेरे को पता चल गया मेरा a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है 7, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 12 माइनस 7, माने मेरा आंसर कितना हो गया 5। तो आंसर बेसिकली 5 है। ठीक है, दिस वे इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड इनटू योर बुक्स। आपकी हर किसी की एक्सरसाइज 3 या S2O2 जो भी आपकी एक्सरसाइजेज है उनमें इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने उसी एक क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आधा कर दिया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, तो पहली चीज तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये थी जो हमने की है। रेडी, कॉस इनवर्स कॉस π/7, हाँ भाई, तब तक एक चीज और भी देखिएगा, हम ये जो 46π/7 है ना, इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये अपने आप में है ना 7×42 7 ये अपने आप में 49π-3π/7 भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 7π, पूरा पूरा 7π-3π/7 है ना, या गलत है? 6π + 4π/7, अगर ये 3.5/2 होता तो 6π + π/2 इसमें, हाँ ये बिल्कुल 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 S2O2 तो मतलब जो भी यहाँ के प्रमुख संस्थान है उसकी है। बेसिकली इसमें एक एरर हुई है, जरा ध्यान से देखना है, इस जगह पे समझना है, ये एक एरर है। ठीक है, एरर है, इसको काउंटिंग में ये 3.5 से बड़ा है, इस वजह से अपने पाई प्लस गिन दिया था। जरा यहाँ पे देखना, एक छोटी सी एरर हुई है, इससे पहले कि ये लेक्चर के अंदर अपने साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, मैं इस एरर को ठीक कर देता हूं। ठीक है, एरर क्या हुई है उसको दिखाता हूं। मैंने इसको जहां 6π के हिसाब से देखा ना, मैं जब 7 से डिवाइड करा तो मैंने इसको 49π के हिसाब से देखा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं इसको ऐसे लिए लिख करके इसको थोड़ा आसान फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ठीक है, एरर ठीक कर रहा हूं, नहीं तो ये आपके पास में रह जाएगी और फिर आप जब भी दोबारा देखोगे तो फिर से गलती होगी, और ये गलती ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे खेल के अंदर कि नहीं साहब ये बचानी है हमारे को। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमने क्या किया, 46π है, इसको हमने लिखा 49π-3π जो कि बराबर है। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, लेकिन उससे आइडिया नहीं पड़ रहा था, लेकिन इससे करेक्ट आइडिया पड़ गया। ये अपने आप में 7π-3π/7 है। राइट है, ऐसा। और अगर ऐसा है तो हमारे को यह भी पता चलेगा कि cos इनवर्स cos x का ग्राफ, ठीक है, हमको पता है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ तंबू होगा, ऐसा कुछ। ये हमारे पास 0, 2π, 4π, 6π, राइट है। अच्छा 7π कहां होगा, यहां होगा, इस जगह 7π लगेगा। राइट है, 7π। अब 7π वाले दिमाग में रखना, इस चीज को दिमाग में रखना, 7π में से कम हो रहा है। अगर 7π में से कुछ कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं कहीं मिलेगा, तो
तो यहां मिलेगा 7 पाई माइनस 3 पाई बाई 7। ठीक है, अगर 3 पाई बाई 7 मिला तो मुझे इस लाइन पे मिला, इस लाइन पर, इस लाइन का नाम y इक्वल टू एक्स, और ये 6 पाई से नीचे जाके टकराएगी तो x y इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 6 पाई। अगर मैं उसके लिहाज से देखता हूं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर में यहां पे मेरे लिए x का रोल ये निभा रहा है, तो मैं लिखूंगा 46 पाई बाई 7 माइनस 6 पाई, ऐसा लिखना भाई। अब अगर ऐसा है तो फिलहाल हमारे पास में क्या क्या बन गया, इन दोनों का मिला करके तो मिलके बन गया माइनस पाई, कितना, माइनस पाई। अच्छा, एक माइनस का 33 पाई बाई 7, 33 पाई बाई 7, ठीक है, प्लस में कितना 46 पाई बाई 7, यही बनेगा भाई। एलसीएम देखेंगे तो माइनस पाई, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ गया, प्लस के अंदर कितना 7, और यहां से हो जाएगा 46 पाई माइनस 33 पाई, राइट है भाई। तो यहां से हो जाएगा माइनस पाई प्लस में 13 पाई बटा 7। अगर मैं इसको 7 को और मिलाता हूं तो 7 के मिलाने पे माइनस का 7 पाई प्लस में 13 पाई, तो अगर देखा जाए तो आंसर मेरा अब आ रहा है 6 पाई बाई 7। अब करेक्ट गया, और ये अगर गया है तो मैं इसको मिला सकता हूं, इट इज नथिंग बट a पाई बाई b। और अगर ऐसा है तो a की वैल्यू हो रही है 6, b की वैल्यू हो रही है 7, और मॉडुलस ऑफ a माइनस b माइनस 6 माइनस 7 बोले तो आंसर इज 1। हाँ कार्तिक, तुम्हारा आंसर वाकई में 1 था, ठीक है, लेकिन तुमने बाद में चेंज किया। तो जिन जिन का पहले सही था, ठीक है, उन्होंने अभी भी मतलब उन्होंने पहले लिख दिया था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने लगा दिया था 1 1 1 1 1 1, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया इसमें जरा सा गड़बड़ हो गया, आउट, ठीक है, जरा सा गड़बड़ हो गया और आप आउट, ओके, है ना भाई। हाँ भाई, तो जरा सा भी गड़बड़ होते ही आप आउट हो, सही है, तो जरूर ध्यान में रखना। पीवाईक्यूज अगर नहीं बनते हैं तो परवाह मत करो बेटा, ठीक है, लेकिन चीजें धीरे 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 कंट्रोल करो। ये मैंने पहले दिन बोल दिया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये, इसकी जो बोलते हैं ना कि हम 8 दिन में खत्म करा देंगे, ठीक है। अच्छा, लिटरली सर मैं 2 मिनट से मेरी मिस्टेक ही ढूंढता रहा, ठीक है। अरे पहले वाले में हम एक कदम आगे चले गए थे, अगली लाइन पे चले गए थे, हमें पिछली लाइन पे रुक जाना था, इसीलिए वो हमारे को कंफ्यूजन दे रहा था। अच्छा, अब अगले पे बात करते हैं। देखो सुनो, मस्त वाली बात करूंगा, रेडी। देखो अब की बार वाले को संभालना, ठीक है। देखें अब आप में से कितने लोग संभाल पाते हैं। साइन इनवर्स कॉस, बहुत ध्यान से और संभाल के करना। एक मेरे पास में पहले भी क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस पे, तो पहले सोच रहा हूं हल्का वाला क्वेश्चन करवा दूं। 1 मिनट दीजिएगा। आईटीएफ, ठीक है, आईटीएफ पे इससे पहले कि आप ये धांसू क्वेश्चन करने की सोचो, ठीक है, एक थोड़ा कम धांसू क्वेश्चन करो और मुझे बताओ कि इसके बारे में आप कैसे करते। रेडी, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा, आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। साइन इनवर्स, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स, राइट है। धैर्य के साथ सोच के जवाब देना, धैर्य के साथ सोच करके। ठीक है, अब जो कुछ भी मैंने लिखा उसमें साथ में लिख लीजिएगा, x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 ओपन से 2 पाई ओपन, ये इक्वल टू क्या होगा। ये सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट, इसमें कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज के दिन पे, ठीक है। अब जरा जल्दी से बताना, सोच करके जवाब देना। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी शीटों में भरे पड़े होते हैं और लोग खाली शीटें छोड़ते हैं, खाली। अब जरा सोच के जवाब देना, देखें कैसे लाते हो आंसर। रेडी, कॉमन लेवल का क्वेश्चन है, कॉमन लेवल का। देखो आपकी नजर पड़नी चाहिए इस पर, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। क्या आपको ग्राफ आता है, बोलो हाँ या ना। क्या आपको कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आता है, हाँ या ना। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आता है, सोचो हाँ या ना। साइन इनवर्स साइन एक्स का कैसा होता है, ओरिजिन से पास। तो मैं ओरिजिन से पास होता हुआ तंबू बना दूं, चलो बना दिया। अब बहुत ध्यान से सोचना। और ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कैसा होता है, ओरिजिन से स्टार्ट, ठीक है। अच्छा बताओ, आपका थीटा, थीटा कहां से कहां में है, 3 पाई बाई 2। आपको पता है ये कितना है, 0। ये जगह कितनी है, पाई। अब ये जगह कितनी बेटा, 2 पाई, सही है ना।
अब आप सोच के बताओ कि 3π/2 कहां मिलेगा, 3π/2 कहां मिलेगा और 2π कहां मिलेगा? 2π तो ये रहा सर, तो 3π/2 पीछे मिलेगा ना बेटा। तो आपकी कहानी में 3π/2 से 2π माने ये वाली लाइन काम कर रही है। ये कौन सी लाइन है? y = -x, और याद है ये 2π से ऊपर जाएगी तो +2π कर दूं, पक्का? अब जल्दी से सुनना आगे की बातें, राइट है। यहां पे भी सुनना, ये x कितना कह रहा है? 3π/2 से 2π। हमको पता है ये जगह का नाम 0, ये जगह का नाम पाई, अच्छा ये जगह का नाम 2π, अच्छा बीच की ठीक इस जगह का नाम पाई और 2π के जस्ट 3π/2। 3π/2 से 2π माने ये वाली लाइन काम कर रही है। अब क्या y = कौन सी? x, और ये नीचे जाके टकराएगी तो x + 2π कह दूं, नीचे जाके टकराएगी ना, x - 2π, x माइनस नीचे टकराएगी ना, नीचे है ना y एक्सिस को, तो x - 2π करेक्ट है। इसका मतलब ये कि जिन बच्चों ने दिमाग लगा लिया वो लगाओ और बताओ। ये साइन इनवर्स बाहर आराम से बैठा है, साधारण ब्रैकेट कॉस भी आराम से बैठा है। कॉस इनवर्स cos x की जगह ये लिख दूं -x + 2π, ये लिख दिया मैंने इसकी जगह, इस एंगल के लिए, प्लस साइन इनवर्स sin x के लिए क्या लिखूं? x - 2π लिख दूं, बोलो हाँ या ना, सोचते जाओ। लिख दिया, लिखने के बाद अपना ब्रैकेट क्लोज, राइट है, कर दे भाई। अब आप बताना इस x से ये x 2π से 2π कट गया कि नहीं कट गया? क्या रह गया बोलो जल्दी से? साइन इनवर्स के अंदर cos के अंदर 0, और cos 0 कितना होता है? और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। क्वेश्चन फिनिश। क्या ये सही है? वाह किस्मत, गुड। यहां तक की बात समझ में आई? हर शीट में मिल रहा है, आप कोई शीट उठा लो, ठीक है। अब जल्दी से बताना, क्वेश्चन है मेरा अगला, cos इनवर्स, cos के अंदर दे रखा है tan इनवर्स tan 4 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन को सुनना, cos के अंदर tan इनवर्स tan 4, मैं आप में से हर बच्चे को बोल रहा हूं, हर बच्चे को, आपको जो मैंने ये क्वेश्चन करा दिए, आप एक पेज पे सारे क्वेश्चन लिखना और फिर अपनी शीट से मिलाना, जो मिलते जाए उन्हें टिक मार्क करते जाना, जो मिलते जाए उन्हें टिक मार्क करते जाना, बार बार बोल रहा हूं, उन्हें टिक मार्क करते जाना, ठीक है। और फिर बताना आप में से कितने लोगों को, इसमें से कितने, अगर आपकी पूरी शीट में से 40% क्वेश्चन भी मेरे लेक्चर्स करवा रहे हैं तो हम सक्सेसफुल हो गए। आपका सिर्फ इतना सा काम है, ठीक है। जल्दी से सोच के जवाब देना। अब सुनो, tan इनवर्स tan 4, क्या इसे जानते हो? ग्राफ याद है, सेमी तंबू याद है ना, ओरिजिन से पास, पहला ये हुआ π/2 याद आया, फिर दूसरा, ठीक है, ये जगह का नाम पाई, पाई सही है भाई। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगला जो बनता वो यहां से बनता है, इस जगह से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये सुनना बड़े ध्यान से, अब की बार इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनना। पहली लाइन ओरिजिन से पास होते समय पे ये वाली, ये जो जगह है इसका नाम π/2, सोच लिया। फिर अगली लाइन ये वाली, ये जगह का नाम पाई, और इस जगह का नाम कितना? 3π/2। 3π/2 का मतलब कितना होता है? 4.5, 4.5। तो 4 कहां मिलेगा? 4 कहां मिलेगा? 4 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा ना, 4 तो यहीं मिल जाएगा भाई, 4.5 से पहले ये लाइन काम कर रही है। y = कौन सी? x, ये किससे गुजरी? पाई से, नीचे जाके टकराएगी तो -π। तो मैं लिख रहा हूं कि इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर सुनना, इसका आंसर बना cos के अंदर कितना? x - x की जगह कौन? 4, तो 4 - π लिख दूं, 4 - π। बड़े ही ध्यान से सुनना, पूरी बात सुनना। क्या आपको लगता है ये cos π - 4 है? हाँ या ना? cos π - थीटा की फील आ रही है? अगर cos π - थीटा की फील आ रही है तो पाई पे नो चेंज, तो cos थीटा, थीटा की जगह 4, सुनना 4, cos के 4, समझ में आ रहा है? अब सोचो सेकंड क्वाड्रेंट है ना भाई, सेकंड, अरे पाई - थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो कैसा आंसर होगा? माइनस का cos 4। कैसा आंसर आएगा? -cos 4। इतनी छोटी छोटी बातें। अब सुनो, अब cos थीटा का ग्राफ बनाता हूं, cos का, सिंपल cos का, इनवर्स का नहीं, cos का ग्राफ, ये cos का ग्राफ होता है, याद आया? अच्छा बताओ जरा जल्दी से, सोच सोच करके, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। ये जगह π/2, हाँ या ना? सही है, ये जगह का नाम π/2, ये जगह का नाम 3π/2। 3π/2 का मतलब 4.5, याद आया? तो बताओ 4 कहां होगा? 4 यहां होगा, इस जगह पर। ये जगह cos 4 है, क्या है? cos 4।
ये बात समझ में, 4 पे cos 4, ये x एक्सिस के नीचे है या ऊपर है? नीचे है। इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये कैसा है? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। इसलिए इसका आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या यहां तक की बात समझ में आई? इसका ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो चीज मैं करवाया जा रहा हूं वो मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ और लिखते जाओ। मुझे समय दो, आपकी बहुत सारी, मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूं। इस रेस के साथ में पता है क्या होगा इसमें, कि हम इसे 7 दिन में खत्म करें, हम इसे 5 दिन में खत्म करें, हम सिर्फ नष्ट करेंगे। याद रखना 2 चीजें होती हैं, खत्म, ठीक है, और नष्ट, ठीक है। तो याद रखना जल्दबाजी में हमेशा नष्ट होता है। 7 दिन के अंदर नष्ट, 9 दिन के अंदर खत्म। धीरे धीरे हमने जमाया जमाया जमाया, ठीक है। आगे बढ़ जाए फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। सर लेक्चर बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है, ये क्या है? ये 2-3 जनों ने बोला है। कैमरा सही नहीं है क्या? बराबर है? नेट वो 144 पे नहीं आता है कई बार। मेरे को पता ही नहीं बेटा निखिल, मेरे को लिटरली पता नहीं, और ना मैं इससे कभी मतलब रखता। मेरे को कभी मतलब नहीं है। मैं शुरू से ही जानता हूं कि ये खेल खेलते हुए मेरे को बरसों हो गए, ठीक है। जल्दबाजी और आराम का खेल, ठीक है। चलिए साहब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट, रेडी? खेल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको फिर कह देता हूं, जो खेल है ये बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। अब मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, बड़े ध्यान से आप मेरे को जवाब देना मेरे क्वेश्चन का। रेडी? मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन, रेडी? मेरा क्वेश्चन है आपसे अगला। क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व फाइंड इनवर्स साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं होता, राइट है। सुनना आप जरा, क्वेश्चन क्या है। कई बार, ठीक है, टी इनवर्स टी में, ठीक है, टी इनवर्स माने आईटीएफ का इनवर्स टी में, ठीक है, अंदर एक्स नहीं दिया जाता, ठीक है। कभी कभी, ठीक है, फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। तब फंक्शन की रेंज निकालें और, ठीक है, और टी इनवर्स टी की वैल्यू, ठीक है, टी इनवर्स टी की वैल्यू फाइंड करें, जो मैं समझा रहा हूं वो मैं लिख भी रहा हूं कि आप लिख लेना, ठीक है, लिख लेना। बराबर चल रहा है एकदम टंच, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी अंदर एक्स देता ही नहीं है, फंक्शन दे देता है, ठीक है। अभी समझना, आप देखिए यहां, आप देखो एक्स की वैल्यू दी है, दिख रहा है आपको एक्स की वैल्यू दी है। पीछे चलो, ठीक है, एक्स की खुद की वैल्यू दी है, ठीक है, उससे पीछे चलो, एक्स की वैल्यू दी है, देखो एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है। आप कहीं चले तो देखो एक्स की वैल्यू दी है। कभी कभी वो एक्स की वैल्यू नहीं देता, तब वो क्या करेगा, वो आपको शैतानी से अंदर फंक्शन देगा। और यही क्वेश्चन सबसे मुश्किल होता है, लोग खुले हाथों से छोड़ते हैं। सोचो जरा में, ठीक है। अब देखो सुनो, आपको पता होना चाहिए आपके पास में अंदर फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4 और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काश ये सर 2x स्क्वायर प्लस 2 होता, काश ये सर 2x स्क्वायर प्लस 2 होता, मजा आ जाता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना सर। मैंने कहा क्यों? उससे क्या कि सर मैं इन दोनों में 2 कॉमन ले लेता और अंदर 2 के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाता। मैंने कहा किस में लगाता, इसमें या इसमें? कि सर दोनों में लगाता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मार्केट में ये कट जाते,
क्या रह जाता है, 2+1/1 + x²। हाँ या ना? अगर ऐसा होता तो मैं कैसे चलाता, सुनो। अब मैं जानता हूं कि मेरा x² कहां से कहां में है। मेरा x² 0 से इंफाइनाइट में, हाँ या ना? भाई x² का ग्राफ 0 से इंफाइनाइट में, और 1+x², इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि x² मेरा कैसा है, x² मेरा है ना, x² मेरा 0 से इंफाइनाइट में है। तो 1+x² होने पर, याद है, 1 से इंफाइनाइट में, एक इधर थोड़ी ना जुड़ जाएगा। अब यहां पे भी सुनिएगा, अगर आपने 1/1+x² करा तो ये 1/1 हो जाएगा, और ये 1/इनफाइनाइट बोले तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? अब लेकिन सर इसके आगे तो 2 भी जोड़ा है, तो आप भी जोड़ लो। तो इसका अंदर 2+1/1+x² जोड़ने के, अगर 2 जोड़ा तो इधर 2 हो जाएगा, और इधर इधर 3 हो जाएगा ना सर। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहां से कहां में है, 2 से 3 में। यहां से मुझे पता चला कि 2x² + 4 अपॉन में जो 1+x² है वो एक्चुअल में 2 से 3 के बीच में है। माने अंदर वाला जो फंक्शन है वो 2 से 3 के बीच में है। अब मैंने दिमाग लगाया, इसका मतलब ये जो ग्राफ मुझसे बनवाएंगे, ठीक है, वो ग्राफ एक्चुअल में कैसा बनेगा जरा सोचना। ठीक है, वो एक्चुअल में ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स साइन का ग्राफ, याद आया, तंबू ओरिजिन से पास, सही है। ये ऐसे, ये जगह का नाम पाई, पाई मतलब 3.14। हमारी कहानी कहां से कहां में, 2 से 3, 2 कहां मिलेगा, यहां, सही है। 2 से 3 के बीच में कौन सा हिस्सा है, 2 से 3 के बीच में ये वाली लाइन है सर, सिर्फ इतनी सी। ये कौन सी लाइन है, y = -x, पाई से गुजर के ऊपर टकराएगी तो प्लस पाई, सही है ना। आज x की जगह कौन बैठा है, ये, तो -x की जगह ये, तो माइनस का 2x² + 4 अपॉन में 1+x² + पाई, यही कहूंगा। और इधर से क्या होगा, लेस देन पाई -3, पाई पाई कटेगा, सही है। क्या ये यहाँ तक की बात समझ में आ गई? और अगर ऐसा हो गया, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते चलना, अगर ऐसा हो गया तो फिलहाल मुझे ये भी तो पता चलेगा कि अब मैं माइनस भी तो हटाऊंगा, तो ये ध्यान होगा, ये कितना रह जाएगा, 2x² + 4 अपॉन में 1+x² इज ग्रेटर देन 3। क्या ये सही है? देख लेते हैं एक बार, जरा चेक कर लेते हैं, कुछ ऐसा है क्या जो चेक करने के लिए है, कुछ 1+x², यहां पे, अच्छा यहां पे 2 होगा, ओके 2 होगा, ओके, ये 2/x² भी हो गया। तो अगर 1/1+x² होता है तो इतना, और अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, सही बात है। इसको भी अभी सही कर लेते हैं, इसको है ना, इससे पहले कि लंबे निकल जाए। ठीक है, एक सेकंड, मिला लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं गए। ठीक है, हमें पता है कि अगर, है ना, सॉरी, अगर ये 2/2+x² है, ठीक है, तो यहां क्या होने वाला है, यहां पे पहले अपन चलते हैं वही कि 1/1+x² होने पर पलटी खाएगा, 1/1 होगा, और 1/इनफाइनाइट 0 होगा। अब सर 2 से गुणा कर दें तो, 2 से गुणा कर दे तो 0 के फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उधर वाला 2 हो जाएगा। सर इसमें 2 जोड़ दें तो 2/1+x² होने पर ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है, कौन सा वाला, 2x² + 4 अपॉन में 1+x² जो होगा वो 2 से 4 में होगा। अगर ये 2 से 4 में होगा तो फंक्शन की तबीयत के ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो 2 से 3 हो रहा था उसकी जगह 2 से 4 तक चला जाएगा, लाइन वही रहेगी। माने ये फर्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल सही रहा। अब क्या है कहानी में, ठीक है, अब क्या है कहानी में, अब सिर्फ इतना सा काम है कि अगर आपको पता हो तो आप दिमाग लगाइए कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x² + 4 इज ग्रेटर देन 3 + 3x², ऐसे ही होगा। अब क्या करो, सबको एक तरफ ले चलो, सबको अगर आप एक तरफ लेकर चले तो x² - 1 इज लेस देन 0, सही है। इसका मतलब x - 1 x + 1 लेस देन 0, कितने ब्रैकेट, 2, भाला फंक्शन की ओर, फंक्शन छुपेगा अपनी वैल्यू में। मैंने x की वैल्यू कहां से कहां में आ गई, -1 से 1, तो इसका आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, हर शीट में पाया जाने वाला क्वेश्चन, हर टेस्टों में पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप अंदर की चीजें समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी।
ठीक है, अंदर की चीजें समझ रहे हैं कि कैसे चलता है। एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। हाँ, ये अगर आप करके देखोगे तब भी आपका आंसर नहीं बैठेगा। रेडी? चलो अभी आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, समझ समझ करके लिखते हुए चलते रहना, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने कोई चीज लिखनी छोड़ दी है। बराबर चलते रहना, सही सही खेलते रहना। रेडी? कभी कभार लकीली दीपक उससे आंसर आ सकते हैं, बट आई कैन नॉट से, ठीक है, कि हर बार ये काम करेगा। चल अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में दे रखा है कॉस, अंदर दे रखा है 2x² प्लस में सुंदर सा tan mod x प्लस में 4 अपॉन में नीचे दे रखा है x² प्लस में कितना 5 mod x प्लस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां दे रखा है कॉट में दे रखा है कॉट इनवर्स, अंदर दे रखा है 2 माइनस 18 mod x अपॉन में नीचे दे रखा है 9 mod x, ठीक है, और प्लस में दे रखा है π/2। ठीक है, फाइंड, क्या पता करवाना चाह रहा है? फाइंड x, सॉल्व करना है। ठीक है, अब सुनिएगा। ओके ओके मिस्त्री, अभी तो वी हैव टू सी इट वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। पहली चीज जिस पे नजर नहीं पड़ती है वो बताता हूं, व्हाट इज दैट? लोगों की अक्सर इस पे नजर ही नहीं जाती है कि बाहर ट्रिगो है, अंदर इनवर्स ट्रिगो है। इस पे नजर ही नहीं जाती है, ध्यान से देखो। ठीक है, और अगर ऐसा है तो क्या फर्क पड़ता है? कि यहां क्या फर्क पड़ता है? यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात ये इक्वल है, दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि कॉट में कॉट इनवर्स एक्स एक्स ही होता है, ये होता ही है, ये सीधा ही बाहर आ जाएगा। तो पहली बात, इसे सॉल्व नहीं करना है, इसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। बच्चे यहां कॉट इनवर्स कॉट का ग्राफ बना लेते हैं, कुछ करना ही नहीं, हट गया, सीधा ही ये बच गया। पहली चीज ये तो सॉल्व है इसका राइट हैंड साइड इसमें। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा समस्या इसमें है। और दूसरी बात, बच्चा दिमाग लगाता है कि सर ने साइन वर्स में कॉस तो सिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना होता ही नहीं है। पहला काम ये कॉस इनवर्स में कॉस होता। अब कॉस इनवर्स में कॉस कहां से लाओगे सर? ऐसा करेंगे, इसको लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर ये सारा टर्म टीम। ठीक है, अच्छा तब तक एक और काम भी कर लेते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स में कॉस, ये तो बिल्कुल ऐसा कैसा लिख रहा हूं, थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं। ठीक है, ये लिखा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स में कॉस। अब सुनना, x² का डबल 2x², 5 mod x का डबल 10 mod x, 3 का डबल 6। अरे यार डबल होते होते रह गया, कोई बात नहीं। x² प्लस में 5 mod x प्लस 3 कर लूं, और फिर 6 के कारण जो -2 बचेगा बचा लेंगे, और नीचे सबके x² प्लस में 5 mod x प्लस 3 कर लेते हैं। क्या कहते हो आप? x² प्लस में 5 mod x प्लस 3 ऐसा कर दूं, चलेगा? आया? क्या आया? क्या आया? क्या आया? सोचो जरा, क्या आपको ये आया कि ये क्या किया सर? देखो, चाहे 4 की जगह 6 सोचो, 6 सोते ही भाग लग जाएगा, तो मैंने 6 सोचा, 2 कॉमन लिया, ये इसको काट देगा। पिछली बार की तरह इसे थोड़ा आसान किया। ठीक है, π/2 लिखा, कॉस इनवर्स लिखा। ध्यान से सोचो, आज फिर x नहीं दिया है, फंक्शन दिया है, मुझे रेंज निकालनी पड़ेगी। 2 माइनस 2 अपॉन x² प्लस में 5 mod x प्लस 3। ऐसा लगता है सर मुझसे इस जन्म में ये रेंज नहीं निकलेगी। मैंने कहा चुटकियों में निकलेगी, चुटकियों में। कैसे सर? इतना खतरनाक mod x में रेंज सर? चल तू बता, x² कैसा हमेशा ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? अच्छा बता, mod x कैसा? mod x कैसा ग्रेटर देन इक्वल टू 0? अब बता इसमें क्या जोड़ रहा है?
3, तो बता पूरा समान इज ग्रेटर देन 3 हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको बात समझ में आई? ये हो रहा होगा लाइन के अंदर। क्या आपको लाइन के अंदर बात समझ में आई कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 मॉड एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें 3 जोड़ोगे तो सारा समान ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको तो पता ही, आपकी फेवरेट लाइन जेजेच एस जेजेच, याद है ना? अब इसमें आप किसको जानते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3 को, ये हमेशा 3 से बड़ा होगा और इन्फाइनाइट से छोटा होगा। 1 अपॉन करो बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3 हमेशा 1 अपॉन करते 1/3 से, ठीक है ना, कितना 1/3 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। 2 से गुणा करते ही ये 2 से गुणा करोगे तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2/3 से छोटा होगा। माइनस कर लेते हैं, माइनस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3 करते ही, माइनस करते ही माइनस 2/3, 0 के हेल्थ के कोई असर नहीं हुआ। सर उसमें 2 जोड़ो ना, जोड़ दिया 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3। अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो 2 जोड़ते ही यहां पर कितना 4/3 और वहां पे कितना 2। तो इसका मतलब ये सारा सामान कहां से कहां के बीच, कितने 4/3 से 2 के बीच, माने अंदर वाले की रेंज, ये जो अंदर फंक्शन है ना, इस पूरे फंक्शन की दौड़ कहां से कहां के बीच में, 4/3 से 2 के बीच में। क्या आप ये बात समझे? ये बात समझ में आई? 4/3 से 2 के बीच में, यहां तक बात समझ में आई? अब ये है खेल। अब आ जाओ, अब मैंने कॉस इनवर्स कॉस के ऊपर दिमाग लगाया, राइट है, कॉस इनवर्स कॉस, रेडी, कॉस इनवर्स कॉस। अब मुझे पता है कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ पूरा ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ 0, ये जगह का नाम पाई, हम कहां खड़े हैं 2 के आगे, 4/3 और 2 के बीच में। अच्छा सोचना पड़ता है ये कि आप कहां हो। अब सोचो ये 3.14 है, हमारी कहानी तो 2 में ही सलट गई, तो 2 तो यहीं मिल जाएगा और 4/3 यहां मिल जाएगा, तो 4/3 से 2 के बीच में माने ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम y = x, x माने ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, हाँ ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। इसका मतलब π/2, ये वाला π/2 माइनस ये एज इट इज बाहर आ गया। अब अगर ये एज इट इज बाहर आ गया तो -2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3, ये एज इट इज बाहर आ गया। अब ये वाली साइड को साइड कर दो, ठीक है, इसके सामने ये दोनों कटपिट गए थे, ठीक है, 9 मॉड एक्स ने आपस में झगड़ा कर लिया था। आप में से कई लोग समझ जाएंगे कि ये क्या हुआ, जिनको आता है भाग लगाना वो सीख जाएंगे। प्लस में कितना चल रहा है मेरे दोस्तों, π/2। अब आपको पता है π/2 कटेगा, -2 भी कटेगा, सही है? क्या आपको लगता है कि 2 भी कटेगा? कटेगा कटेगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये प्लस का है ना, ये 1/, पलट दें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 मॉड एक्स प्लस 3 इसी क्वेश्चन में रही है। पिछले क्वेश्चन में कोई कमी हो गई तो वो बाद में देख लेंगे बेटा, ठीक है, यहां तक की बात देख लें। अगर ये है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 मॉड एक्स प्लस 3 = 0। इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर आप समझदार हो तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर मॉड एक्स का स्क्वायर, तो मॉड एक्स माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 1 = 0। माने एक्स की 2 वैल्यूज आई, मॉड एक्स की वैल्यू या तो 1 है या फिर मॉड एक्स की वैल्यू 3 है। इसका तो एक्स की वैल्यू या तो +1 या फिर -1 या 3 या -3 है, माने 4 वैल्यूज हो जाएंगे, राइट है? यहां तक की बात। खतरनाक क्वेश्चन है, हायर लेवल क्वेश्चन। क्या क्या करा वापिस से पूरा सुनो। साइन वर्स में कुछ नहीं उसका था, कॉस इनवर्स कॉस करने के लिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर दिया, पहला काम। ये सीधे ही कट चुके थे, इसका भाग लगा 2/9 मॉड एक्स, ये लिख दिया, इसका इसमें भाग लगा 2 बार, ये लिख दिया, π/2 सीधा सीधा कॉपी कर दिया। तब तक अंदर वाले की रेंज निकाली, किससे? जेजेएच एसजेजेएस से। जेजेएच एसजेजेएस से निकाली तो ध्यान है ना, पहले इसको भाग लगा के छोटा करता गया। कैसे छोटा करा? ठीक वैसे जैसे पिछली बार करा था, याद है? पहले इसके अंदर, याद है, इसमें से इसके 2 टुकड़े करे थे, 4 के 2 + 2, ठीक है, फिर हमने अलग अलग भाग लगाया था, 2 कॉमन लेकर के फिर भाग लगा के यहां तक पहुंचे थे। इस बार ये चीज हमने थोड़ी फास्ट कर दी, ठीक है, इस बार हमने ये वाली चीज जो थी ना ये थोड़ी फास्ट कर दी। क्यों? क्योंकि आसान था, डबल दिख रहा था साफ, तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 के कॉमन लेते ही अंदर x² + 5x + 3, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करा तो ये 6 चाहिए था। देखो अगर ये 6 होता ना तो 6 - 2 होते ही काम बन जाता था मेरा। तो मैंने क्या किया,
6 तक कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद -2 अपॉन ये तो कट गया, 2 -2। अब मुझे पता है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 तो पूरा 3 से बड़ा, 3 से बड़े से उठा लिया, 3 से बड़ा तो 1 अपॉन जो होगा 1/3 से बड़ा। फिर लेकिन सर यहाँ तो 2 था, मैंने 2 की गुणा कर दी। सर यहाँ माइनस था, मैंने माइनस की गुणा कर दी। यहाँ है ना, 1 से माइनस से गुणा करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया कि नहीं किया? 2 से गुणा करते टाइम पे किया, माइनस करते टाइम पे भी किया, ठीक है। फिर 2 जोड़ा तब नहीं किया, 2 जोड़ने पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी रेंज निकल गई थी इतनी, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ वही बुद्धि लड़ाए जो ये सोच के चल रहा है, वरना नहीं आइए आप। ये चैप्टर यहां के बाद में सिर्फ एडवांस के लिए खेलता है। अच्छा, लास्ट में कोई ये इस क्वेश्चन में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को लेके कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक है। देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर ये कुछ कह रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में साइन ऑफ इनइक्वालिटी को लेके कोई इश्यू है क्या? देखना, x² 0 से इन्फिनिट 1 प्लस 1 अपॉन करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, 2 करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, 2 जोड़ने पे कुछ नहीं हुआ, 2 से इन्फिनिट हो गया। अच्छा उधर देख लेते हैं जरा, -3 से करने पर, अच्छा ओके, ये कह रहे हैं ये हमने जब पाई पाई काटा फिर माइनस से गुणा करी, तो माइनस से गुणा करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर देन कर दिया था, कर दिया था, माइनस से कर दिया था हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। भाई पाई पाई काटा, उसके बाद माइनस से गुणा करते साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करा, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सब खड़े रह जाते हैं लोगों की शीट के अंदर, एज इट इज पड़े रहते हैं, एज इट इज, ठीक है। मेरा तो ख्याल है शायद सभी को दिख गया होगा कि हाँ पूरी कहानी के अंदर जे लगाने का बढ़िया मौका था, क्योंकि हमारे पास में इसको डोमेन को लेकर कोई इशू नहीं था, फुल खेल रहे थे अपन इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़े भाई, चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। पहले से ही बोल देता हूं, एडवांस मटेरियल है, इसके ऊपर ही बात करना, नहीं तो मत करना प्लीज, ये आपके लिए तकलीफ बन जाएगा, राइट है। ये सिर्फ एडवांस लेवल का मटेरियल है, तभी उठाना है ना। अब अगले टाइटल का नाम है व्हेन टी इनवर्स टी, ठीक है, हैज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनसाइड, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनसाइड, ठीक है। अगर कभी भी आईटीएफ बाहर हो, ठीक है, अंदर अगर अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसके अंदर भी, और उसके अंदर भी है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो कैसे करना है, ठीक है, तब कैसे करना है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सुनिएगा, थोड़ा अच्छे लेवल का है, ठीक है। क्या ये वाले क्वेश्चन में लेके चलें या क्या करें? इसकी जगह पे 1 मिनट आपको सीधा इस पे लेके जाऊं, 1 मिनट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उस पे चलते हैं आपसे, ठीक है। मिला करके दूसरी जगह से खेल जाए, खेल सकते हैं, तो आपको इस पे ले जाने की बजाय थिंकिंग अबाउट दिस की, हाँ भाई रेडी, रेडी, क्या है क्वेश्चन सुनिएगा। हाँ भाई क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x² - 1, ठीक है, इजिकल टू में 2 cos इनवर्स x एंड 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x, ठीक है। कब? जब x अपने आप में 0 से 1 हो, जब x अपने आप में -1 से 0 में हो, प्रूव करें, प्रूव दैट, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने कहा इसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है। करना क्या है इसमें जरा ध्यान से सुनना आयुष, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या किया जा सकता है, व्हाट बेस्ट आई कैन डू। इसको देख करके ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उम्मीद है आपने सभी को पता होगा आईटीएफ के अंदर, ठीक है ना, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख गया होगा, कॉस इनवर्स के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट है भाई। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर करता है, ठीक है, एक्सप्रेशन ये फील देता है कि यहां पर इसको फील करा जाता है कि x की जगह पर अगर cos थीटा होता,
अगर एक्स की जगह कॉस थीटा होता तो 2x स्क्वायर माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकता था। और अगर ये बनता तो आपको पता होना चाहिए ये कॉस 2 थीटा बन जाता। तो कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 2 थीटा बनता। बिल्कुल सही बात निखिल। अगर ऐसा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि x को अगर आपने cos थीटा एज्यूम करा तो x को cos थीटा एज्यूम करने के साथ आप ये भी जान जाइए कि थीटा आपके लिए cos इनवर्स x हो जाएगा। और थीटा अगर आपके लिए cos इनवर्स x हो गया तो cos इनवर्स x का ग्राफ 0 से पाई में रहता है। कहां से कहां में रहता है? 0 से पाई में। इसका मतलब आपका थीटा कहां से कहां में होगा? 0 से पाई में हो गया। 0 से पाई, ये आप पहले से समझ के चलो कि हाँ ऐसा होगा। आपने पहले से ही धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे। पहले ये होगा ना, अब आप अंदर चले। ठीक है, अब अपन चलते हैं। x को हमने cos थीटा अज्यूम करा है, इसका मतलब थीटा cos इनवर्स x है। cos इनवर्स x जो फ है माने 0 से पाई वाला, अब हमने इसका LHS उठाया। ठीक है, अब हमने इसका LHS उठाना है। LHS में दिख रहा है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। हम जानते हैं ये बन जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट बिकम्स cos इनवर्स cos 2 थीटा। हाँ या ना? cos इनवर्स cos 2 थीटा बन गया। बनने के बाद अंदर ध्यान से देखो, आज x की जगह cos इनवर्स cos के अंदर अंदर क्या लिखा है? 2 थीटा, याद है ना? 2 थीटा। अब आपने बाजू में साथ में खड़ा कर दिया कि थीटा हम मान के आए हैं कहां से कहां में रहेगा? 0 से पाई में, 0 से पाई में। लेकिन अंदर खिलाड़ी कौन है? 2 थीटा। तो 2 थीटा कितने से कितने में दौड़ेगा मेरे दोस्त? 0 से 2 पाई में दौड़ेगा। हाँ या ना? 0 से 2 पाई में दौड़ेगा। अब आप 0 से 2 पाई के अंदर, सुनना, आपको नहीं पता, अंदर आप ये फील करो जैसे लिखा है cos इनवर्स cos x, और x कहां से कहां में दौड़ रहा है? 0 से 2 पाई में। तो आप 0 से 2 पाई के बीच में किसका ग्राफ बनाओगे? cos इनवर्स cos x का। cos इनवर्स cos x का, ये 0, ये कितना? 2 पाई। 0 से 2 पाई में जाते समय आपको पता है आपके ग्राफ के दो टुकड़े हो गए। एक y इक्वल टू एक्स बन गया, हाँ या ना? एक y इक्वल टू एक्स। आज x की जगह कौन है? 2 थीटा। ठीक है, याद रखना। एक आपका दूसरा हिस्सा कौन सा बन गया? एक दूसरा हिस्सा बन गया ये वाला। इसका नाम क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। बना कि नहीं बना? इसका मतलब आपके पास में इसके आगे दो आंसर बन रहे हैं। इसके बाद में आपके पास में इसके आगे क्या बन रहा है? दो आंसर बन रहे हैं। एक आंसर x है, ठीक है, x कौन है यहाँ पे? 2 थीटा। इसका मतलब आपके पास में इसके आगे कितने आंसर बन रहे हैं? दो आंसर बन रहे हैं। एक बन रहा है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, x माने 2 थीटा। एक आंसर बन रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स कौन है यहाँ? 2 थीटा। तो माइनस 2 थीटा प्लस 2 पाई। सही बात है भाई। इसका मतलब ये कि हमारा आंसर एक बन रहा है y इक्वल टू में 2 cos इनवर्स x, और दूसरा आंसर बन रहा है y इक्वल टू में माइनस 2 cos इनवर्स x प्लस 2 पाई। बन रहा है? ये बना। तो इसका मतलब देखो हमारे आंसर मैच करके कि नहीं करके देखो। 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x एक आंसर, दूसरा आंसर कौन सा? 2 cos इनवर्स x। लेकिन सर ये कैसे लाए? मैंने कहा अब आप बताओ इस समय पर ये जगह कहां तक थी? पाई तक। इसका मतलब आपका x कहां से कहां तक दौड़ा? 0 से पाई। माने ये वाला आंसर कब काम किया? जब आपका x कौन? 2 थीटा। 2 थीटा कहां से कहां में था? 0 से पाई में। 2 थीटा कहां से कहां में था? 0 से पाई में था। इसका मतलब आपका थीटा कहां से कहां में था? 0 से पाई बाय 2 में था। थीटा किसको माने थे आप ऊपर? cos इनवर्स को, याद है ना? तो इसका मतलब आपका cos इनवर्स कहां से कहां में था? 0 से पाई बाय 2 में। हाँ या ना? 0 से पाई बाय 2 में। अगर ये था तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका मतलब x आपका cos पाई बाय 2, याद है? cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0, cos 0 1। तो आपका x कहां से कहां में हो गया? 0 से 1 में। माने ये आंसर तब काम करेगा जब आपका x 0 से 1 में होगा। अब अगर बाय द वे ये वाले की बात करी जाए, इस वाले की, तो ये कौन सा हिस्सा था? हरा वाला हिस्सा। ये कब से कम में काम कर रहा था? पाई से 2 पाई। माने आपका 2 थीटा कहां से कहां में था? पाई से 2 पाई के बीच में। सही बात है। इसका मतलब आपका थीटा कहां से कहां में था? थीटा आपका पाई से पाई बाय 2 के बीच में। इसका मतलब आपका cos इनवर्स x कहां से कहां में था? पाई से पाई बाय 2 के बीच में। सही बात है ना? पाई से पाई बाय 2। इसका मतलब आपका x कहां से कहां में है? आपका x cos पाई का मतलब होता है -1, उम्मीद है याद होगा, -1। और cos पाई बाय 2 का मतलब होता है 0। माने आपका x था -1 से 0 में, -1 से 0 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई? सबसे ज्यादा खतरनाक चीज। अब आप सोचो, इतना एक 12th क्लास का स्टूडेंट
खुद के दम पे लिख जाए, वो कॉपी कर ले, बिना किसी इधर उधर गए कॉपी कर ले, यही बहुत होगा, यही बहुत होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन करवाने, ऐसे मुझे 5 क्वेश्चन करवाने हैं, 5 गिवन टाइम के अंदर मुझे 5 क्वेश्चन कराने, अदरवाइज ये मैच ही नहीं करेगा इसका एडवांस का लेवल। एडवांस का लेवल ही मैच कराने का इकलौता तरीका है कि मुझे आप ऐसे 5 क्वेश्चन करवाने दीजिए, तब जाकर के आप आपके दिमाग में भर पाऊंगा। ठीक है, कॉपी करते चलना, एक एक सेकंड समझते चलना, समझना कॉपी करना, समझना कॉपी करना, बैलेंस में चलाना है आपको। रेडी? अब आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, आराम से मैं लिखने का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन आप इस तरफ इतनी ताकत से लगेंगे ना, तब मैं आपकी गाड़ी निकाल पाऊंगा। ठीक है, देखो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी अपन ने पहला क्वेश्चन करा है, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, माने ये आंसर तो आप ले आना, ये और ये हिस्सा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। देखा, देखते ही जवाब, देखा और देखते ही जवाब निकलेगा मुंह से। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम ट्रिक लगाते हैं। रेडी? इस क्वेश्चन में हम ट्रिक लगाते हैं, फटाफट से सुनना। अब कैसे ट्रिक से सुनना है, ये 2 पार्ट है ना, ये 2 पार्ट, इनकी ट्रिक बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको पता है आपकी कहानी में कौन आया? कॉस इनवर्स एक्स, है ना? अच्छा अच्छा, साथ में आपको ये भी पता है कि 2 कॉस इनवर्स एक्स है। अगर आपको पता हो तो कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां में चलता है? 0 से पाई में। अगर बाहर 2 से गुणा हो रही हो तो डिवाइड बाई 2 कर दिया करो। आपको पता चला आपका यही आंसर 0 से किस में बन गया? पाई बाई 2 में। आपने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना था, तो एक्स कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा कॉस 0 पे कितना देगा? 1 देगा। और कॉस पाई बाई 2 पे कितना देगा? 0 देगा। माने ये आंसर तब काम करेगा जब 0 से 1 में खड़े हो, जब आप 0 से 1 में खड़े हो। लेकिन अभी आप ये ट्रिक मत सीखो, लेट द टाइम कम, थोड़ा टाइम आने दीजिए और सीखेंगे। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे अपन बड़े होंगे, वैसे वैसे सीखना चालू करेंगे। अभी इस पे मत काम कीजिए। रेडी? अब अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, बताना मुझे जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोच के जवाब देना, है ना। इजिकल टू में आंसर में दे रहे हैं माइनस पाई माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां पे दे रखा है 2 tan इनवर्स एक्स, और यहां दे रखा है पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। और ये कब से कम में काम कर रहा है? x ग्रेटर देन 1 में। ये कब से कम में काम कर रहा है? x इज इन बिटवीन 1 एंड -1 के बीच में। और ये कब से कम में काम कर रहा है? -1 से पीछे में। मुझे ये प्रूव करना है, राइट है? बताइए साहब, क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट ये है। अच्छा, आपकी नजर पड़ी कि अरे आईटीएफ के अंदर, आईटीएफ में एल्जेब्रिक फंक्शन दिखा। आईटीएफ में जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन दिखे आपको फिक्स है, आप सोचना चालू करो कि 2x स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या फिट करा जाए x की जगह। परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचो। किशमीत एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। परफेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचो, इसको देख करके कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस जगह पे फिट बैठ जाएगा। सोच के जवाब दो, x की जगह क्या फिट बैठ सकता है? x की जगह क्या फिट बैठेगा? x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है sin 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा होता है। क्या याद आया? हाँ सर, ये sin 2 थीटा होता है, बराबर है, बराबर, ये sin 2 थीटा होता है। तो मैं x की जगह tan थीटा फिट करने की सोच रहा हूं, फिट कर दिया। अब मैंने x की जगह tan थीटा एज्यूम कर लिया। इसका मतलब मैं थीटा की जगह क्या ले रहा हूं भाई? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x का ग्राफ लेटा हुआ कहां से कहां में होता है? कहां से कहां में होता है? -π/2 से π/2। इसका मतलब आपका थीटा कहां से कहां में है? -π/2 से +π/2 के बीच में। आपने सबसे पहले तो ये हटा लो, पहला काम खत्म। रेडी? अच्छा, ये आपका पहला पड़ा। दूसरे पड़ाव पे चलो, फंक्शन उठाओ। y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भर दो इसमें, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अंदर अंदर क्या लिखना है? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। बस, ये आपका दूसरा पड़ा। अब यहां रुक जाओ, मैंने आपका पहला काम सही फंक्शन सोचना, दूसरा पड़ा अंदर फंक्शन रखने के बाद उसे जो भी आपका फाइनल बन जाए उस पर लाना।
राइट है। अब आप अपनी तरह से सोचो, फाइनली आपके पास में बन गया है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनने के बाद क्या करना है, इसे साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसा मानना है। आपका एक्स थीटा कहां से काम है, आपका थीटा कहां से काम है, ठीक है। तो मैं इस लाइन को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इस लाइन को यहां लिख देता हूं ताकि मेरे को क्लियर रहेगा कि, है ना, अपने पास में ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिख दिया। लिखने के बाद मुझे पता है मेरा थीटा कहां से काम है, मेरा थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में। अंदर खिलाड़ी कौन है, अंदर खिलाड़ी कौन है, 2 थीटा। तो 2 थीटा कहां से काम में होगा, माइनस पाई से पाई में होगा। अब आपके लिए साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई से पाई में बनाना है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ सोचो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, रेडी, तंबू ओरिजिन से पास होता हुआ, ठीक है। ये इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, पाई। इसी तरह से यहां तक जाता हूं तो इस जगह का नाम क्या होगा, माइनस पाई। हमारा ग्राफ माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स का ये है। इस ग्राफ के टुकड़े कितने हैं, इस ग्राफ के टुकड़े कितने, ठीक है, ध्यान से समझना भाई, इस ग्राफ के कितने टुकड़े हुए, सोचो, देखो, एक, दूसरा, दो, फिर तीसरा, तीन, दिखा, माइनस पाई से पाई में इसके 3 टुकड़े हुए। अच्छा, अब इनके नाम बुक करो, किस किस का क्या नाम है, इसका नाम y इक्वल टू एक्स, इसका नाम y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, याद है, ऊपर जाके पाई पे टकराएगा। इस टुकड़े का नाम y इक्वल टू एक्स, और ये माइनस पाई नीचे जाके टकराएगा, याद है ना, पाई नीचे जाके टकराएगा, तो x माइनस पाई। इसके कितने टुकड़े हुए, 3। इसका मतलब मुझे इसके बाद कितने टुकड़े करने हैं, इसके 3, इसके 3 टुकड़े सोचने हैं। कितने टुकड़े, 3। पहला टुकड़ा, पहले टुकड़े का नाम, बीच वाले टुकड़े का नाम y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। एक्स कौन है यहाँ, 2 थीटा, तो माने आपका एक आंसर 2 थीटा हो गया। दूसरा आंसर कौन सा है, माइनस एक्स प्लस पाई, तो दूसरा आंसर हो जाएगा माइनस 2 थीटा प्लस का पाई। तीसरा आंसर कौन सा है, एक्स माइनस पाई, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 थीटा माइनस पाई, 2 थीटा माइनस पाई। इज इट क्लियर, फटाफट से सोच लेना, फटाफट से। एक्स माइनस पाई, ये माइनस एक्स है, सॉरी माइनस एक्स, हाँ ये भी माइनस एक्स है, माइनस एक्स, ठीक है, तो माइनस 2 थीटा माइनस पाई, ठीक है, माइनस 2 थीटा माइनस पाई, बिल्कुल बहुत सही टाइम पे रोका, माइनस 2 थीटा माइनस पाई, ठीक है, माइनस एक्स है ये, माइनस 2 थीटा माइनस पाई, करेक्ट है विनय, एकदम सही टाइम पे रोका विनय, दीपक, दोनों ने, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन फिनिश। थीटा किसको माना था बेटा, टेन इनवर्स को, तो कितना आंसर हो गया, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई, एक आंसर। दूसरा आंसर कितना हो गया, 2 टेन इनवर्स एक्स, दूसरा आंसर। तीसरा आंसर क्या हो गया, माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब आप मैच करा लो, देखो तीनों आंसर मिल गए, आपके तीनों आंसर मिल गए। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये तो मिलना चालू हो गया, ठीक है, अब आप चाहो तो इसके बाद का इंटरवल इंटरवल गेम खेलना चाहें तो वो आपका चौथा पड़ाव होगा। ये पड़ाव, ये वाला आंसर माइनस 2 थीटा प्लस पाई, ये वाला है, ये कहां से कहां तक काम करा था, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, माने जिस समय आपका 2 थीटा कहां से कहां के बीच में था, पाई बाय 2 से पाई में, पाई बाय 2 से पाई में। ये वाला y इक्वल टू एक्स वाला हिस्सा कब से कब में काम करा था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, माने इस समय पर आपका 2 थीटा कहां से कहां में था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। ये तीसरा हिस्सा कब काम करा था, जब आपका 2 थीटा माने x जो था वो पाई बाय 2 से पीछे आ चुका था और माइनस पाई के बीच में फंसा हुआ था। यहां तक की बात समझ में आई। अगर अगर आपको ये आ गया तो फिर आप अगली लाइन के अंदर ये सोचो कि थीटा कितना है, तो आप दिमाग कहेगा पाई बाय 2, और यहां कितना कहेगा, पाई बाय 4। यहां पे थीटा कितना कहेगा, पाई बाय 4, और यहां पे कितना कहेगा, माइनस पाई बाय 4, राइट है। यहां पे थीटा कितना कहेगा, माइनस पाई बाय 4, और यहां पे कितना कहेगा, माइनस पाई बाय 2। अब सोचो थीटा किसको माना था, टेन इनवर्स एक्स को। टेन इनवर्स एक्स अगर माइनस पाई बटा माइनस के पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में है ना, थीटा टेन इनवर्स एक्स अगर माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 के बीच में है
तो क्या मुझे ये समझाना पड़ेगा कि x tan π/4 माने 1 और -1 के बीच में? तो यहां आंख बंद करके लिख दो, x आपका 1 और -1 के बीच में। इधर कितना, x आपका 1 से बड़ा, इधर x कितना, -1 से छोटा। काम खत्म। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत काम की है। ये 3-4 चीजें हैं जो थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये बस आप मेजर पोर्शन पकड़ लो, बस आप मेजर पोर्शन पकड़ो कि पहले क्या क्या करना था। अब देखो धीरे धीरे पहला काम सोचना चालू करो, क्योंकि अभी अपना दूसरा क्वेश्चन हुआ। पहला काम, सर एक्स की जगह कोई सही टिग्नोमेट्रिक एप्रोप्रिएट टिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिट करते हैं। दूसरा काम, फिर उसे सर साइन इनवर्स मतलब टी इनवर्स टी एक्स में बदलते हैं। तीसरा काम, पहले से डिसाइड करके लाते हैं थीटा कहां से कहां में होगा और अंदर वाले को उसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, जरा पैरेलली सोचना है। एक्चुअल में पंगा क्या है, ये एक बोर्ड है, वरना एक ही बड़ा बोर्ड होता ना तो एक बोर्ड पे एक, दूसरा, तीसरा, 3 बोर्ड पे आप तीनों को साथ में मिला के देखते हो, अरे यार सारा सेम है, ये सब गेम एक जैसा है। फिर भी है ना, हम इसको रोते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, जरा ध्यान से। अब तीसरा बहुत भयानक है, भयानक है माने तीसरा अगर आ गया तो आपको सब आ जाएगा। राइट है, क्वेश्चन में है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब इज इक्वल टू -π - 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर दे रखा है 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर दे रखा है π - 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, ये कब, जब x आपका माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में हो। ठीक है, ये कब आपका, जब x आपका हाफ से बड़ा हो। और ये कब, जब आपका x माइनस हाफ से छोटा पर -1 से बड़ा हो। ये अपने को प्रूव करना है। हाँ भाई, अब आप पहला 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 हाँ, कार्तिक ने सही जवाब दे दिया है। थीटा क्या लेना है, सबसे पहले आप ही सजेस्ट करो। पहला काम थीटा, आपका काम है, फटाफट बताओ थीटा क्या मानना है। क्या थीटा फिट रहेगा इस जगह, सोचो जल्दी, क्या थीटा सही रहेगा। अंशु, निपुण, अनुज, वरदान, ठीक है, निपुण, ऋषि, ठीक है, अनुज, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि सर इसी जगह पर, है ना, इस जगह पर सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं एक्स की जगह थीटा की जगह, सॉरी एक्स की जगह क्या मानू, मैं एक्स थीटा की, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स की जगह क्या मानू, टेन थीटा, एक्स की जगह टेन थीटा, सही है। ओके, अगर मैंने एक्स की जगह पर टेन थीटा माना, ना टेन थीटा नहीं, सॉरी साइन थीटा, एक्स की जगह क्या मानू, साइन थीटा। ठीक है भाई, आपका जवाब ज्यादा बेटर है। एक्स की जगह क्या माने, साइन थीटा। कोई बता सकता है साइन थीटा मानते ही थीटा मुझे क्या रिटर्न करना है, साइन इनवर्स एक्स। कोई बता सकता है साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां में हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां में होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां में होता है, -π/2 से +π/2 में होता है ना। तो इसका मतलब आपका थीटा कहां से कहां में है, -π/2 से +π/2 में। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, थीटा मानना। ठीक है, फिर उसके बाद में थीटा की रेंज बताना, पहला काम खत्म। अब दूसरा काम रखना, दूसरा काम थीटा जो माना उसे रखो। तो y इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। राइट है, कोई बता सकता है आंसर, बोलो जल्दी से, साइन इनवर्स में क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, सोचो जल्दी जल्दी, अंदर अंदर सोचो, इसका आंसर क्या बनेगा, साइन 3 थीटा। क्या बनेगा, साइन 3 थीटा बन जाएगा। साइन अंदर क्या बनेगा, साइन 3 थीटा बन गया। अब मेरा क्वेश्चन राइज होगा, यहां पहला काम खत्म, अब दूसरा काम चालू। आपका थीटा कहां से कहां में था बेटा, आपका थीटा कहां से कहां में था, -π/2 से π/2 में। अंदर कौन खेल रहा है, अंदर कौन खेल रहा है, 3 थीटा। तो 3 थीटा कहां से कहां में होगा, 3π/2 से -3π/2 में, हाँ या ना। पहला काम खत्म, पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप पे चलो। अब तीसरा स्टेप क्या है, 3 थीटा मतलब -3π/2 से 3π/2 के बीच में इसका ग्राफ सोचो, इसका मतलब साइन वर्स साइन एस का ग्राफ। तो तीसरा स्टेप है, ठीक है, -3π/2 से 3π/2 के बीच, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो हमको पता है कि हमारा ग्राफ साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ है।
माने ये वाला, ऐसा वाला तंबू, यही होगा भाई, ऐसा। अब आप जल्दी बताना मुझे कि इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, पाई। इस जगह का नाम क्या है, किसी को पता है? 3π/2। तो ये अगर ये वाली जगह -π/2, सोच लो, ठीक है। अच्छा, ये जगह माइनस का 3π/2 बराबर है ना भाई, सोच लेना। इस दौरान में -3π/2 से 3π/2 तक जाते समय एक ग्राफ, दो ग्राफ और तीन ग्राफ। क्या आपको तीन हिस्से दिखे? इसका मतलब इसके क्वेश्चन के भी कितने हिस्से होंगे? तीन हिस्से होंगे। कौन कौन से तीन हिस्से होंगे वो सोच लो। पहला कौन सा? इस लाइन का नाम क्या बेटा? इस लाइन का नाम है y = x। तो एक हिस्सा होगा y = x। x कौन है? 3θ। तो एक आंसर होगा y = 3θ, माने y = 3 sin इनवर्स x। एक आंसर पक्का हो गया। इस लाइन का नाम क्या है? y = में कितना? -x + पाई। तो इस लाइन का आंसर क्या हो जाएगा? y = -3θ + पाई, माने आंसर हो गया y = π - 3 sin इनवर्स x। अब इस हिस्से का नाम क्या पड़ा? y = -x, और ये भी नीचे जाके टकराएगी ना, ये तो -π है ना, तो ये पाई नीचे जाके टकराएगी, तो इसका नाम हो जाएगा y = -x - पाई। नीचे जाके टकराएगी ना, -π। तो इस हिस्से का नाम हो जाएगा y = -x - पाई। करेक्ट है? खुद से कर लिया, गुड। यहां तक की बात धीरे धीरे। y = में चलो आगे, -3 sin इनवर्स x - पाई। कितने आंसर हो गए? तीन। देख लो तीनों आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फटाफट से। क्या ये और ये आंसर इन तीनों में मैच करे कि नहीं करे? ये आपका चौथा पड़ाव पूरा हुआ। ये जगह है आपका फोर्थ पड़ाव, चौथा पड़ाव पूरा हुआ। अब पांचवा पड़ाव लास्ट होता है, ठीक है। ये अकल से भी निकाला जा सकता है और मेहनत से भी। तो पहले तो अपन मेहनत से ही सीख रहे हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि y = x, y = x यहां से यहां तक था, ये जगह से ये जगह तक था ना, इसका नाम π/2, ये -π/2 और ये π/2। तो हम बोलेंगे ये हिस्सा तब तक काम करा था जब तक 3π/2 कहां से काम में था? -π/2 से +π/2 के बीच में, राइट है। अब दूसरा हिस्सा, ये याद है, ये तीसरा वाला दिख रहा है, ये कहां से काम है? π/2। इस जगह का नाम क्या है? π/2, और इस जगह का नाम क्या है? 3π/2। तो हम कहेंगे ये वाला हिस्सा कहां से काम में था? जब 3θ, अंदर वाला 3θ, क्योंकि आज खिलाड़ी 3θ है। 3θ अपने आप में π/2 से 3π/2 के बीच में था। उधर दौड़ जाते हैं, जब 3θ -π/2 से -3π/2 के बीच में था। अब आप सोच लो, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थीटा कहां से कहां में होगा? 3 का भाग लगा दे बेटा, ठीक है। 3 का भाग लगाते π/2 है ना, और ये कितना? π/6। सही है। यहां पे थीटा कितना? π/6, और कितना? -π/6। यहां पे थीटा कितना? -π/6, और कितना? माइनस का π/2। यही तो होगा। थीटा किसको माना था बेटा? थीटा साइन इनवर्स x को। तो सोचो जरा, साइन इनवर्स x आपका -π/6 से +π/6 के बीच में, सही बात है। और मुझे नहीं पता, शायद आपको पता होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30, साइन इनवर्स इधर आके साइन 30 हाफ होता है, ठीक है। तो मैं तो सीधा ही लिख रहा हूं, राइट है। सिर्फ π/6 लिख के साइन इनवर्स में x अपने आप में हाफ से माइनस हाफ, हाफ से माइनस हाफ। कहानी साइन इनवर्स की है तो आगे जाओ ही मत। ये यहाँ पे x होगा हाफ से बड़ा तो होगा, परंतु 1 से छोटा होगा। वहां पे x जो होगा वो अपने आप में -हाफ से छोटा तो होगा, परंतु -1 तक जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स -1 से +1 ही दौड़ सकता है। खुद से हो गया सर इस बार। आप सोचो मेरे पास टाइम कितना कम है, मतलब मैं अलजेब्रिक फंक्शन के क्वेश्चन आपकी सीट में सबसे ज्यादा भरे पड़े, सबसे ज्यादा सीट में यही क्वेश्चंस है, खड़े रह जाते हैं पूरे पूरे क्वेश्चंस। और सिर्फ एक ही तरीका है, टीचर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन करवाए और आप उसे करवाने दो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, धीरे 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 पकड़ो, ठीक है। मैच हो गया अद्रीजा। हाँ भाई देखो, मैं नहीं कह रहा आ गया होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा सबको आया होगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि कईयों को बहुत अभी भी बहुत कष्ट में रहे होंगे कि सर पता नहीं हाँ भरूं कि ना भरूं,
लेकिन सब लोग बोल रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है, अब हो सकता है आपके जवाब ना आए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझना। a, b फाइंड आउट। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू -1 to -12, ठीक है, एंड क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ठीक है, प्लस में कॉस इनवर्स 4x क्यूब - 3x इज इक्वल टू में a cos इनवर्स x प्लस b, a cos इनवर्स x प्लस b। अब यहां समस्या नंबर 2, ठीक है, यहां समस्या नंबर 2, अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है। ठीक है, तो आप ध्यान से सोचो, ये सेम एल्जेब्रिक नहीं है। अब दो डिफरेंट एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो क्या करना चाहिए? जब हमारे पास में दो दो डिफरेंट एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ये है, जब हमारे पास में दो दो डिफरेंट एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो प्रश्न ये है कि when two different algebraic functions are given, try to make them one। उन्हें कोशिश करो कि वो एक बन जाए, दो अलग अलग पे खेलो ये मत। तो कैसे बनाए सर? देखो ऐसा कर सकते हैं, इसको मैंने लिखा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ओके, प्लस इसको लिखा कॉस इनवर्स की जगह 4x क्यूब - 3x। माने मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया, इसको कॉस इनवर्स में बदल लिया, लेकिन सर अंदर का एल्जेब्रिक तो सेम ही है। सेम का है ये 3x - 4x क्यूब, ये उल्टा है सर। हाँ, तो हम इसको भी बदलेंगे, हम इससे लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, -3x - 4x क्यूब, ओह सॉरी, ठीक है, हम इसे उल्टा लिखेंगे, कितना माइनस कॉमा लेकर 4x क्यूब - 3x, राइट है, प्लस में कितना कॉस इनवर्स 4x क्यूब - 3x, ऐसा लिख दिया। अच्छा, फिर क्या करेंगे सर? फिर एक ही चॉइस बचती है, इस माइनस को बाहर ले जाओ। ठीक है, माइनस को बाहर ले जाओ। अच्छा, लेकिन सर कॉस इनवर्स -x तो शायद पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। हाँ, तो ऐसा करना पड़ेगा। अब इसका मतलब आप इसे लिखेंगे π/2 माइनस, इसमें से कॉस इनवर्स को बाहर लेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब - 3x, ये बचेगा सर। और प्लस के अंदर कितना, ये कॉस इनवर्स कॉपी हो ही रहा है, 4x क्यूब - 3x। मैंने कहा हाँ करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स प्लस का, ये भी प्लस का मिलकर के सर ये तो 2 टाइम्स कॉस इनवर्स हो जाएगा, 4x क्यूब - 3x, हाँ होगा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों कटपिट करके -π/2 बचेगा। अब एक एल्जेब्रिक फंक्शन बन गया, माने आपका काम इन दो के ऊपर नजर रखने की बजाय एक पे नजर रखना है। अब ये 4x क्यूब - 3x है, तो सबसे एप्रोप्रिएट, पहला काम खत्म, दूसरा काम चालू। ठीक है, फंक्शन सोचना, मैं x की जगह cos थीटा सोच रहा हूं। ठीक है, x की जगह cos थीटा सोचते ही थीटा के नाम पे क्या रिटर्न करूंगा, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x कौन सा वाला, जिसका ग्राफ कहां से काम होता है, 0 से पाई। तो मैं बाजार में बता के जाऊंगा साहब, मेरा थीटा कहां से काम में आने वाला है, 0 से पाई में बताऊंगा। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप पे चलूंगा। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, अब थीटा रखेंगे सर। ठीक है, तो यहां रखा फंक्शन में y इक्वल टू -π/2 प्लस 2 cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, यही होगा। अच्छा, फिर क्या होगा सर, फिर ये अपने आप बन जाएगा -π/2 प्लस में कितना 2 cos इनवर्स cos 3 थीटा। अच्छा, और ये वो जगह आ गई जहां आईटीएफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब इस जगह पे क्या करते थे, हर बार थीटा को लाते थे कि थीटा कहां से कहां में भागा, 0 से पाई में। अंदर कौन खेल रहा है, 3 थीटा, तो 3 थीटा कहां से कहां में खेलेगा, 0 से 3 पाई में खेलेगा। अब आप ग्राफ बनाते थे, याद है, तो अब आपका चौथा काम चालू हो गया। चौथा का काम क्या था, ग्राफ बनाना। किसका ग्राफ बनेगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ, ये जगह 0, ये जगह 2 पाई और ये जगह 3 पाई। हमारी कहानी कहां से कहां में है, 0 से 3 पाई में, 0 से 3 पाई। सही है भाई, सोच लो कहानी अब अपनी कहां से कहां में चलेगी, 0 से 3 पाई। 0 से 3 पाई,
हमारे लिए कहानी यहां से में, अब देखो देखो, अब यहां पे भी एक कहानी अटकी। हाँ, अब कहानी अटक गई। ठीक है, क्या कहानी अटकी? अब कहानी में जबरदस्त हेरा फेरी हो गई कि हमारा एक्स कहां से कहां में। आज इसने गाड़ी रोकी कि नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे सर, आप यहां नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? कि सर आपका देखो एक्स कहां से कहां में, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में एक्स देखो आप, एक्स आपका कहां से कहां में, -1 से -हाफ में। तो फिर एक्स से कैसे खेलोगे सर? मैंने कहा सोच देख, एक्स अपना इसमें है ना। हमारी कहानी में क्या चल रहा है? हमारी कहानी में, ठीक है, आप सोचना, हमने क्वेश्चन के अंदर क्या माना था? एक्स को क्या माना था? कॉस थीटा। माने कॉस थीटा कहां से कहां में होगा? कॉस थीटा अपना -1 से -हाफ के बीच में। एक्स तो कॉस थीटा है। अब बताओ थीटा, थीटा की दुनिया में -1 कब आता है? पाई पर। कॉस थीटा में -1 कब आता है? पाई पर। कॉस थीटा में -हाफ कब आता है? 120 डिग्री पे, 2π/3 पे। याद आया? तो आपका थीटा एक्चुअल में अब ये वाला काम नहीं करेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो काम करेगा। अब सोचो थीटा, लेकिन अंदर कौन खेल रहा है? 3 थीटा। 3 थीटा कहां से कहां में खेलेगा? 2π, भाई 3 से गुणा करते 2π, और यहां कितना? 3 से गुणा करते कितना? 3π। सही बात है। अच्छा, एक और चीज यहां पे भी ये गड़बड़ भी है कि अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा। इनइक्वालिटी चेंज क्यों? क्योंकि कॉस का कहानी है, याद है? हाँ, कॉस की कहानी है, कॉस की कहानी है। तो ये यहां पे इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो आपकी कहानी कहां से कहां है? 2π से 3π। 2π दिख रहा है आपको? 3π दिख रहा है? माने एक ही लाइन आएगी, 2 नहीं आएगी ना 3 आएगी। इस लाइन का नाम क्या है? y = x। नीचे जाके टकराएगी तो -2π। माने x कौन है यहाँ पे? 3 थीटा। तो मेरी तरफ से आंसर क्या बनेगा? -π/2 तो है ही, 2 भी खड़ा है। और इसकी जगह पर अब मेरा आंसर आने वाला है, इसकी जगह पे मेरा आंसर आएगा x, माने 3 थीटा -2π। तो मैं यहां लिख रहा हूं कितना? 3 थीटा -2π लिख दो भाई। अगर आप जानते हैं तो 3 2 जा 6। थीटा किसको माना था? थीटा किसको माना था? सोचो, कॉस इनवर्स। तो 6 कॉस इनवर्स x, ये अपने आप में माइनस का 4π, माइनस का 4.5π, माने माइनस का 9π/2। ठीक है, ये मेरा आंसर है। सरकार का आंसर क्या है? a cos इनवर्स x प्लस b। a कितना है? a = 6 हो गया, और b = कितना हो गया? माइनस का 9/2। ये क्वेश्चन बन गया। ये उससे पिछले कोई भी किसी भी क्वेश्चन से काफी हल्का क्वेश्चन है, उल्टा माइनस का 9π/2। ठीक है, पिछले सभी क्वेश्चन से ज्यादा आसान था। पिछली बार तो हमें 3 पे भिड़ना पड़ रहा था, इस बार इसने x को लिमिट करके क्वेश्चन आपका बहुत छोटा छोड़ दिया। क्या आपको स्टोरी समझ में आ गई? ये है कहानी। कल के दिन पे मैं इसीलिए दुखी हो रहा था कि यार हमको जहां तक लेके जाना था उसका आधा भी टच नहीं हुआ मेरा, उसका आधा भी टच नहीं हो रहा था। अगर आप समझ गए तो समझ जाओगे कि ये है साहब, इस लेवल पे खेलो। जब भी हम आपका एडवांस का पेपर लेंगे ना, तब आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने लायक बचोगे, वरना क्वेश्चन खड़े रह जाएंगे आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन में क्या पूछा था मैंने। इस तरह के क्वेश्चंस कम से कम 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन कीजिए कि आपसे जितने हो सकते हैं बार 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 बार। देखो आपके सामने चौथा पांचवा क्वेश्चन तो मैं ही करवा रहा हूं लाइन के अंदर। आपको कन्वर्जन आना चाहिए, कैसे अलजेब्रिक के साथ खेलते हैं, तब जाकर के आपकी गाड़ियां चलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा = में 2 tan इनवर्स, ठीक है, 1 + x अपॉन 1 - x, राइट। एंड बीटा = क्या दे रखा है? साइन इनवर्स कितना? 1 - x² अपॉन 1 + x²। then show that अल्फा प्लस बीटा = पाई अगर x आपका 0 से 1 में है तो, अगर x आपका 0 से 1 में है तो, ठीक है, x आपका 0 से 1 में है तो। रेडी? क्या सोच रहे हो? क्या अलग अलग 2 फंक्शन हैं? एक फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन तो एक नहीं है ना, तो आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें इस अल्फा के लिए, ठीक है, अल्फा के लिए खेल रहा हूं पहले। ठीक है, मैंने जानबूझ के x की जगह tan थीटा सोचा, सही है, x की जगह tan थीटा सोचा, लेकिन x दिया हुआ इसलिए थीटा नहीं सोचा।
एक्स की जगह टेन थीटा रखा, अल्फा क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। नीचे क्या बना, 2 tan इनवर्स, ये बन गया, आप में से कईयों को पता होगा 11th का फेमस फार्मूला है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, कुछ याद आ रहा है, तो ये बन गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। आपने अल्फा को रोका, छोड़ दिया, बीटा पे आ जाओ। अब बीटा के लिए चलते हैं। बीटा के लिए भी मैंने x की जगह tan थीटा ही सोचा है। x की जगह tan थीटा सोचते बीटा क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसी को याद आएगा, सर ये तो cos 2 थीटा है, कुछ याद आ रहा है, साइन वर्स cos 2 थीटा। और आपको पता होना चाहिए सेम ट्रिगो नहीं है, तो हमने अगली लाइन में लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा, और ये क्या है हमारा बीटा। राइट, पहला काम खत्म हुआ है, माना मानी। अब चलते हैं एक्स पर, याद है स्टेप नंबर 2, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप एक्स कितना दिया है, 0 से 1। एक्स किसे माना है, टेन थीटा को, तो टेन थीटा 0 से 1, थीटा कितना 0 से पाई बाई 4, याद है ना, टेन थीटा में कितना पाई बाई 4। अब आप सोचो, इस केस की बात करते हैं, रेडी। आपको पता है आपका थीटा कहां से काम है बेटा, 0 से पाई बाई 4, अंदर कौन खेल रहा है, पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा करते ही कहां से कहां तक दौड़ेगा, पाई बाई 2, और यहां कितना पाई बाई 4। इसका मतलब tan इनवर्स tan x, याद है ना, tan इनवर्स tan x का ग्राफ, यहां से हमें सोचोगे tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से बताना, tan इनवर्स tan x का ग्राफ याद आ रहा है, ओरिजिन से पास होता हुआ सेमी तंबू, यही होगा। कहां से कहां में देखना बेटा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ये जगह पे पाई बाई 2 आता है, माने आपकी लाइन पाई बाई 2 के अंदर ही ठहर गई, इतनी सी लाइन मिली आपको, इतनी सी, यहां कहीं पाई बाई 4 आ जाएगा, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में ये लाइन माने y इक्वल टू एक्स, ये x है, तो इधर का आपका आंसर हो गया अल्फा बराबर कितना 2, और ये सब ये इसकी जगह आंसर आ गया x, इसका आंसर x की जगह कितना लिखेंगे, पाई बाई 4 प्लस थीटा लिख दूं। अगर आप जानते हो तो एक तरह से आप मुझसे लिखवा रहे हो पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, इसको बंद करते हैं, अब आगे दौड़ते हैं। इधर जल्दी से सोचना, यहां पर अब खेल चालू करें इधर का, ठीक है, अंदर कौन है 2 थीटा, थीटा कहां से कहां में था, थीटा 0 से पाई बाई 4 में है, तो 2 थीटा कहां से कहां में होगा, 2 थीटा करते डबल करते 0, और यहां कितना पाई बाई 2 में। अब मेरे को 0 से पाई बाई 2 में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ सोचना है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कहां से कहां में, 0 से पाई बाई 2, सही बात है, 0 तो ये रहा, पाई बाई 2 यहीं कहीं रुक जाएगा, उम्मीद है आपको पता होगा। इसका मतलब आपकी लाइन कौन सी, y इक्वल टू एक्स, यहां x के नाम पे कौन है 2 थीटा, तो आपका आंसर y इक्वल टू एक्स माने y इक्वल टू 2 थीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, राइट है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि शो क्या करना है, अल्फा और बीटा का सम कितना है, अल्फा और बीटा का सम कितना है पाई, अल्फा कितना आया पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, बीटा कितना आया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, जरा जोड़ो मेरे साथ, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, जुड़ते ही कट गया, कितना आंसर आ गया पाई, प्रूफ हो गया। इस लेवल की थिंकिंग, आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो मेरा आज का, एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक रेंज का हो, सिंपल क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में ये चैप्टर एक अलग कल्ट है, कल्चर ही अलग है। अब आपको सडनली इसकी एक हाइट दिखने लग गई होगी, ठीक है, ये सिर्फ एडवांस के लिए है, मेंस कभी कभी पता नहीं आजकल इतनी औकात फेंक रहा है कि नहीं फेंक, लेकिन एडवांस तो फुल ऑन खेलता है, जब आता है अपनी पे तो यहां रंग बदल देता है भैया बच्चों के, ठीक है। बाकी इसका जो अंत है बस नजदीक ही है चैप्टर का, ठीक है, लेकिन उस अंत के बारे में भी मैं आपको क्लैरिटी कर दूं, ठीक है, उस अंत में भी, ठीक है, अगर उस अंत की भी बात की जाए
तो अच्छा, अपने पास डीपीपी मिल जाएगी अपने को इसकी, आईटीएफ की, जो अपलोड कर दिया अपन ने। आईटीएफ अपलोड कर दिया ना अपन ने, शीट अपलोड होगी। हाँ, ये चाहिए मेरे को, मैं बताऊं शीट कहाँ है, अपने को मिल सकती है अभी, है कोई देखना। हाँ, शीट अगर अपने को पेन ड्राइव में मिल जाए। हाँ तो बताओ, इसमें चाहिए मेरे को दिखाने के लिए बच्चों को। शीट कैसे दिखाएं, इसमें दिखाना हो तो ठीक है। अब मुझे जहां तक लगता है कि अपन यहां तक आ गए हैं, है ना, ऑलमोस्ट डन है। तकरीबन 35 मिनट का लेक्चर बचा हुआ है, 35-40 कह दो ज्यादा से ज्यादा कल, लेकिन लिमिट चालू हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी पक्की रही। शीट जो अपनी मतलब अपनी शीट थी ना, हाँ जो अपलोड हुई है वो थोड़ा जल्दी ला देना। ठीक है, अब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन हर शीट के चाहे कोई भी प्यूमा का कोई किसी जगह पे पढ़ रहा हो, गारंटेड सभी जगह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। आप मिलाते जाना, टिक मार्क लगाते जाना, सर ने करा दिया, सर ने करा दिया, सर ने करा दिया, सर ने करा दिया, सर ने करा दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस 1 या 2 या 3 करवाने की हिम्मत होती है। या तो आदमी इसी पे खेलता रहता है, अपनी तरह से नीचे नहीं आता। अपनी तरह से नीचे का मतलब होता है ना, इसे नीचे आना कहते हैं। ठीक है, इसे ये कहते हैं, इसे कहते हैं नीचे आना। ठीक है, उससे पहले चल लो। ठीक है, ये नीचे आना था, जब हम नीचे खेल रहे थे, टन 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 मजाक करते हुए खेल रहे थे, इसे नीचे आना कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा जब हम लिखा था सिन 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 इज इक्वल टू 4 सिन सिन सिन, तब इसे नीचे आना कहते हैं। ठीक है, इस तरह के ग्राफ बनाते समय पे ऐसे खेलना, नीचे आना है। लेकिन जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसे ऊपर आना कहते हैं साहब। ये जो हमने यहां से बिछाया, ये है ऊपर आना, समझ रहे हो आप? इसे ऊपर आना कहते हैं कि हाँ इस लेवल पे खेले तो उस लेवल पे अच्छे से खेले, दबा के खेले, उस लेवल पे भी खेले, इस लेवल पे भी खेले। या तो आदमी इधर ही रहता है या उधर ही रहता है। ठीक है, तो अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप एडवांस के बच्चे भी इसको देख लें। आगे बस 1 मिनट में, बस एक लेक्चर का लास्ट, ताकि आपको दिख जाए कि हमारी तरफ से हम कितनी दूर तक दंडनाडन है। कर लो, अलग अलग लो, क्या तल के लिए। हाँ हाँ भाई, मिला लेना जल्दी। ताकि मैं आपको बता दूं, ये डीपीपी है ना, ये अपनी डीपीपी 1 थी। ठीक है, इसमें कितने, इसमें बदल सकते हैं क्या अपन? नहीं, मतलब आगे पेज चला सकते हैं ना, बस वो बता रहा हूं। ठीक है, देखिए साहब, ये हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, देखो कॉस इनवर्स, कॉस में कॉस इनवर्स, ये देखो आप कॉस इनवर्स कॉस 2x स्क्वायर प्लस 10 मॉड x प्लस 3। आज ही के दिन हमने साइन इनवर्स साइन में खेला था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये उसी का बिगड़ा हुआ क्वेश्चन है काफी हद तक। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। ये तो खैर इस तरह के क्वेश्चन तो जेईई मेंस के लायक है, मतलब ये अपर लेवल ऑफ जेईई मेंस है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है ना, तो ये डीपीपी, मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि ये डीपीपी जिसे आप डीपीपी कहते हैं ना, है ना, ये अगर मान लो कोई बच्चा है ना, कई बार क्या होगा, आप में से कई बच्चे होंगे कुछ लेवल के बाद में आप क्वेश्चन करने बंद कर दोगे। आप सिर्फ इसकी 2 डीपीपी 3 डीपीपी लगा के रख लो। जैसे ये डीपीपी है ना, ये लगा ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये 5 तक की डीपीपी है। पहले मैं आपको पूरा सीन समझा देता हूं कि अपनी अपनी शीटें होती कैसी हैं। हो सकता है आपने शीट देखी नहीं हो। ये प्यूमा की शीट्स हैं सारी, सब सारे क्वेश्चन वही है ऑलमोस्ट, क्योंकि पूरे कोटा में एक जैसे क्वेश्चन चलते हैं सब में। तो एक्सरसाइज 1 जहां लिखा है ना, दैट इज सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, आप सबसे आसान सब्जेक्टिव ही होता है, उल्टा मैं आपको बताऊं तो सबसे आसान सब्जेक्टिव होता है। तो आप में से किसी ने हो सकता है डीपीपी आगे नहीं देखा हो, तो सब्जेक्टिव जरूर देखा करो। सब्जेक्टिव में करने लायक क्वेश्चंस होते हैं कई बार। जैसे आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने आज के दिन पे हो सकता है कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन टिका दिया होगा। ठीक है ना, इसके अंदर तो ठीक है, एक्सरसाइज सेक्शन ए। ठीक है, ये जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है शायद आप देख ही नहीं पाए हो। ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास में। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1 जिसे सब्जेक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। अब पीछे क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस लाइन के अंदर जितने आप कर सकते हो करो। लेकिन मैं फिर कह देता हूं ये दिस इज द टफेस्ट वन। आप पहले ही बता देता हूं, हो सकता है आपसे 4 भी ना हिले इस क्वेश्चन के, शीट के 4 क्वेश्चन भी ना हिले, फिर बता देना।
तो अगर आपसे ऐसा होता है ना 4 क्वेश्चन नहीं मिलते, तो प्लीज कह रहा हूं, प्लीज इस बात को सुनिएगा। आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि मैं जब टफ क्वेश्चन करने लग जाऊंगा ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस गलतफहमी में कईयों निकल गए, कईयों निकल गए, कईयों। ठीक है ना, नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा बेसिक से लेके लास्ट तक के क्वेश्चन करने से होता है। मैंने कईयों को देखा है जो बाइनोमियल थ्योरम में ये और वो और वो और वो बड़ी बड़े क्वेश्चन कर लेते थे, मिडल टर्म जिसे कहते हैं मिडल टर्म निकालना, मिडल टर्म निकालना नहीं आता था उन्हें। मिडल टर्म निकालना, उन्हें पता ही नहीं था कि एनजीटी क्या चीज होती है। बड़े बड़े क्वेश्चन के 10 बड़े बड़े क्वेश्चन करके क्या मिल गया। बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन नहीं आता उन्हें, 2 बाइनोमियल थ्योरम का सम नहीं आता था उन्हें। ठीक है, इसी बुरी हालत वाले क्वेश्चंस अगर भाई देव आपसे बेसिक क्वेश्चन नहीं होते और आप 4 बड़े क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस गए किसी तरह से और आप कर रहे हो, तो आपका कहीं कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ खुद को सुकून की जिंदगी दिखाते हो कि मैंने ये 4 क्वेश्चन कर लिए, बाकी अंदर से आप थोते हैं। ये नहीं करें गलती से भी। अगर आपको जरा सा भी लगता है सर मेरे से शीटें ज्यादा नहीं बन रही है, आप मुझे बताना। मैं हमेशा शीटों का डाइल्यूट लेवल भी रखता हूं, ठीक है, डाइल्यूटेड लेवल, ताकि आप करें। ऐसा नहीं हो तो छोड़ के खड़े हो जाए। नहीं करना है बेटा, कम कर, छोटा कर, लेकिन कर, कॉन्फिडेंस रख। हो सकता है बड़ा आदमी ये भी ना कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल ये वाली डीपीपी मैंने करवा दी थी शायद, आई थिंक, है ना। नहीं करवाई थी तो ये डीपीपी 1 है आईटीएफ की, ये डीपीपी 2 है, ये डीपीपी, ठीक है, 3 है। कहां 3 किधर गया बे? 3, ये डीपीपी 3 है। ठीक है, और आज के दिन के जो क्वेश्चन है वो इससे मिलते जुलते हैं। अब आप, मेरे को नहीं लगता कि आप इतना करेंगे, जरूर करिएगा, ट्राई जरूर करना। ठीक है, ये आपके डीपीपी के क्वेश्चन है ये। और बाकी अगर भाई देव आप प्यूमा में से किसी के हैं स्टूडेंट, तो 100% मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, आप अपनी शीट के क्वेश्चंस मिलाना और टिक मार्क करना, ये करा दिया करा दिया करा दिया करा दिया। ठीक है, बाकी अपन कल मिलते हैं। चलिए सर।